प्रतिदिन कुछ नया सीखने के लिए हम सब उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन कुछ नया हो तो सीखें। जो कुछ भी है सब पुराना ही है ना। हम चाहते हैं कि कुछ नया नया मिले, कुछ अलग अलग मिले, कुछ विभिन्न टेस्ट चेंज होके मिले। लेकिन जैसा हमने बताया था एक बार पहले भी कि कुत्ता वही है तो लेख दूसरा कहाँ से आएगा। तो हम सब जीवन के उसी स्वान पर लेख लिख रहे हैं। अब उसमें कुछ भी फर्क आने वाला नहीं है। भुट्टोर्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्रला उच्छिष्टेस्वद्य मम विज्ञा क्या स्पृहा। कोई स्पृहा नहीं, कुछ भी लानी नहीं है ना। तो वही वही है। आचार्य श्री जी भी यही बोलते हैं, नया चाहते तो हैं सब। एक बार एक आचार्य श्री जी से बोला एक बहन ने कि आचार्य श्री जी कोई नया सूत्र दो ना, नया सूत्र दो ना। कोई भी मंत्र या सूत्र बोलते हैं तो आचार्य श्री जी ने जो बात बोली बहुत ध्यान देने योग्य है कि सूत्र कभी भी बासा नहीं होता। सूत्र कभी भी, हमने जिस समय अभिक्षण ज्ञानोपयोग की बात की थी उस समय ये बोला था, आप लोगों को बहुत सारे हाइकू दे चुके हैं हम। आचार्य श्री के 600 हाइकू में यहाँ 100 दिन रुकेंगे या ज़्यादा ही रुकेंगे तो 100 हाइकू तो हो ही गए हैं, बल्कि एक दिन में 2-3 भी हो जाते हैं। तो सूत्र कभी भी भाषा नहीं होता, सो भाव सुधारो, सो भाव सुधारो। हाँ, भावों को सुधारने की बात है। और उन भावों को सुधारने के लिए ही वो इंदौर वाले चले गए क्या, वो बोल रहे थे ना अभी कि महाराज जी एकाग्रता नहीं बनती है। एकाग्रता जिस काम के लिए बनती है उसमें बन रही है, दूसरे काम में नहीं बन रही है। तो वहाँ पर भी हमें केवल मात्र अनुप्रेक्षा, बार बार जो भावना, बार बार यही भावना अपन क्यों बैठे यहाँ पे, इसलिए बैठे हैं कि बात आपको भी मालूम है कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं, बोलना चाहते हैं, और हमें भी मालूम है कि आपको वो सब कुछ आता है जो हम बोलना चाह रहे हैं। आप उससे अनभिज्ञ नहीं हैं, लेकिन इसलिए बैठे हैं कि बार बार उसी का चिंतन अपन करेंगे, हम बोलेंगे आप सुनेंगे, है ना। तो वही चीज़ अपन को अपने हृदयंगम हो जाएगी। और जब कभी भी उसकी आवश्यकता पड़ेगी, नहीं महाराज जी ने ऐसा बोला था ना, दुख नहीं करना चाहिए, सोच नहीं करना चाहिए, आक्रंदन नहीं करना चाहिए, इनके माध्यम से असाता वेदनीय का उदीर्णा हो जाती है। तो पहले तो असाता के कारण हमारे पास दुख आता है, हमारे विघ्न आता है, फिर और असाता बांध लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। असाता के कारण ही हमें कोई भी चीज़ की दिक्कत होती है, जो पुण्य है या सुविधा है वो दूर चली जाती है, ठीक है ना। और उसमें हम संक्लेश परिणाम कर लेंगे। अभी कर्मकांड के स्वाध्याय में भी यही चल रहा है, तो फिर से नया और बांध लेंगे, ठीक है ना। तो नया नहीं बांधना है, तो हमको समता भावी धारण करना होगा। उपगुहन की जो पृष्ठभूमि होती है उसी पर स्थितिकरण हो सकता है। उपगुहन की पृष्ठभूमि पर ही स्थितिकरण हो सकता है, और वात्सल्य की नींव पर ही प्रभावना का जो है महल खड़ा हो सकता है। समझ में आया। हमने चिंतन किया था कि उपगुहन जब तक हम 200 को ढाकेंगे नहीं, तब तक किसी को स्थितिकरण अपन कर नहीं पाएंगे। और आज वात्सल्य अंग की बात करना है, तो वात्सल्य की जो नींव होती है ना, उसी पर हम जो है प्रभावना का कलश चढ़ा सकते हैं, प्रभावना का मंदिर बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकता।
तो आज उसी मंदिर को, ये मंदिर तो बन ही रहा है मंडी बामोरा में, ठीक है ना। आज उस मंदिर की बात करना है। हमने जब 16 कारण भावना पर अपन चर्चा किए थे, प्रवचन किया था, उस समय भी एक प्रवचन वात्सल्य भावना है ना, उस पर अपन ने बात की थी। लेकिन आज यहाँ पर सम्यक दर्शन के 8 अंगों में भी जो 7वां अंग है वो है वात्सल्य। और वात्सल्य का प्रतीक काय को बताया था, बताएंगे? 8 अंगों को हमने बताया था कि 8 अंग होते हैं शरीर में, और सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। उन 8 अंगों को सम्यक दर्शन के 8 अंगों से जोड़ा था मैंने। हाँ, हृदय को, बहुत अच्छा। पहले दाहिना पाँव अपन आगे बढ़ाते हैं, फिर बायां पाँव, फिर बायां हाथ, फिर दाहिना हाथ ठोक कर बोलते हैं, नहीं तो ये तो ऐसा ही है। फिर उसके बाद में जान को हमेशा ढक कर रखते हैं, उपगुहन। फिर पीठ से किसी भी बड़े भार को उठाना हो तो जो आदमी खुद 50 किलो का वजन, हम जब बोरे अपनी पीठ पे उठाते थे कोई ज़माने में, तो हमारा वजन था 40 किलो उस समय, और 100 किलो का बोरा उठा के, एक नहीं 50-60 बोरा उठा के तुरंत आपको कहाँ रखवाना है, आप तो हम रख देंगे। तो ये पीठ जो है ना वो मजबूत। जो कम में सूरा सो धम में सूरा। महाराज जी कोई गरीब परिवार से निकले या नहीं, हम मेहनत ज़्यादा करते थे। हाँ, मेहनत करना हमारा स्वभाव रहता था। आप तो किसी के घर भी यानी कोई बोरा ऊपर चढ़ाना है तो हमें बुला लो भैया, हम चढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा अच्छा लगता था हमको कि पीठ पर अपन देखो बोरा उठा के लेके जाएंगे तो बढ़िया। देखो 100 किलो का बोरा उठाया हमने तो आत्मा प्रसन्न होती थी। तो ये चीज़ें तो अपन पीठ पर, तो वही स्थितिकरण कल अपन ने बात की थी। आज है हृदय। जिस प्रकार से बिना धड़कन के हृदय का कोई महत्व नहीं है, समझ में आ रहा है ना? जिस प्रकार से बिना धड़कन के हृदय का कोई महत्व नहीं है। हृदय तो है, धड़क नहीं रहा है, धट धट ये कर रहा है ना, तभी तो चल रही है बैटरी। नहीं तो बोलेंगे उठाओ इसको, ले जाओ, जलाओ, यही बोलते हैं। तो धड़कन, तभी ही धड़कन के द्वारा ही उस हृदय का महत्व है। जीवन में भी जब तक वात्सल्य रूपी धड़कन है तो जीवन का महत्व है, नहीं तो जीवन भी उस शव की तरह हो जाएगा। ज़्यादा अंतर नहीं है शिव और शव में, ज़्यादा अंतर नहीं है शिव और शव में। यदि धड़क रहा है हृदय तो शिव है, और नहीं धड़क रहा है तो शव है। वात्सल्य जीवन में है तो शिव है, और वात्सल्य नहीं है तो शव के समान है, वो मुर्दा है, क्योंकि उसमें संवेदना नहीं है ना। जब तक संवेदना नहीं होगी तब तक वात्सल्य नहीं होगा। आपके भीतर किसी ज्ञान सागर जी महाराज जी से किसी ने बहुत जल्दी में था, पूछा कि मुझे धर्म को बिल्कुल संक्षेप में बताओ, बस ज़्यादा समय नहीं है। तो बोले रोना आता है ना? बोले हो, तो बस रो। रोना आता है ना तो रो। आपको रोना भी तो नहीं आता है, यही तो हम बोलना चाह रहे हैं। आप रोते ही नहीं हो। धर्म रोने का नाम है, अपने कष्टों के प्रति नहीं, दूसरों के कष्टों के प्रति। हाँ, अपने कष्टों के प्रति तो सहनशील बने और दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बने, सबके प्रति स्नेहशील बने, तब जीवन हमारा बहुत ऊंचा उड़ जाएगा। ये संवेदना मरती जा रही है, तो वात्सल्य की क्या बात कर रहे हैं हम? हाँ, आज तो ये हो रहा है कि सामने पहले तो अंतराय होता था कि भैया कोई भी तुम थोड़ा बहुत भी यदि किसी को मरावा देख लो या किसी जीव का यानी कोई लड़ाई देख लो, खून खराबा देख लो तो अंतराय करना। और अब टेलीविजन चला लिया और मोबाइल चला लिया और उसमें देख रहे हैं और खा भी रहे हैं, कहाँ से संवेदना आएगी? बोलो। वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ, इतने उड़ाए, चिथड़े चिथड़े नजर आ रहे हैं, और उन चिथड़ों को देखकर मुंह में भोजन भी जा रहा है। अब उस भोजन के साथ वो चिथड़े भी जा रहे हैं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? उस भोजन के साथ में जो भावना है, उस भोजन के साथ में जो भाव है, वो भाव भी तो जा रहे हैं। जब उसका विपाक बनेगा, जब उसका वो जो पचेगा, उसका रूप रस गंध सब बनेंगे,
तब वो उदय में आएगा, तो वही माइंड में आएगा चितड़े। क्योंकि जैसा ठावे अन्न वैसा होवे मन, लेकिन जैसे होवे भाव वैसा होवे अन्न। वहां पर आपके भाव यदि अच्छे, देखो ये बताओ, रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला देखो कितना भावों का कितना फर्क पड़ता है। रसगुल्ला खा रहे हैं, आपको किसी ने आके बोला दुकान में आग लग गई, जल्दी करो, अब बोलो उस रसगुल्ला का क्या हुआ? जाएगा अंदर, उस रस का गोल हो गया ना। अब आप लूटी रोटी खा रहे हो, घी नहीं है मान लीजिए, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट है या हार्ट के पेशेंट है, घी तो है लेकिन खा नहीं सकते हो। समस्या यही है आज की कि बोले घी देखने के लिए, खाने के लिए थोड़ी तुम्हारे लिए। हाँ, तो अब वो घी जो है तो वो लूटी रोटी खा रहा है, और किसी ने केसीआर साहब को आके बोला कुछ नहीं, आज पिता बेटे के दोस्त ने, आपका बेटा के लॉटरी खुली है, पता है आपको 10 लाख रुपए की लॉटरी खुल गई आज, 10 लाख रुपए वो बस लेके आ ही रहा है, मिल भी गया उसको पैसा। अब बोलो वो लूटी रोटी कैसी लगेगी? रसगुल्ले, छत्रपति जी देखो, रसगुल्ले घाई नहीं लगेगी, वो घाई बोलते हैं इधर, मतलब वैसे लगेगी। हाँ, बुंदेलखंड में घाई, तो रसगुल्ले घाई लगे अब वो अपने को। तो सो है जो जो ये है कमाल अपने भाव का। बोलो, तो इसलिए संवेदना का कमाल है। किसी के दुख में दुखी हो जाओगे तो निश्चित रूप से आपके मन में वात्सल्य है, और किसी के दुख में यदि दुखी नहीं होंगे तो आपकी मर चुकी हैं। आज यही हो रहा है। अरे वो तो छोड़ो, अपना जो सगा बेटा है उसका वात्सल्य भी कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं। विदेश में रह रहा है, पिताजी की डेथ हो रही है, कोरोना हो रखा है, मैं नहीं आ सकता हूँ, आप ही जला दो। जलाने की जरूरत ही नहीं, वो तो दूसरी जला रहा है, वहाँ पे देंगे ही नहीं ना। अगर मान ली पिताजी को भी कोरोना से गए हैं तो वो देने की जरूरत ही नहीं। बोलो क्या हो गया? कहाँ पर हम लोग कितना, यानी 40-40, 30-30, 25-25 दिन तक मतलब वो रहता था कि नहीं हमारे वो हैं, हमारे वो थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको दुख करना है, सोच करना है, लेकिन संवेदना तो रखना है। एक तरफ हम सोच, देखो दोनों बात इसी मुंह से बोल रहा हूँ मैं, आपको दुख और सोच नहीं करना है, लेकिन उसके प्रति आपको संवेदना रखनी थी। चलो वो तो अपना था, अपनों के प्रति भी नहीं रख रहे हैं तो दूसरों के प्रति। आज जो जानवर हैं उनमें बहुत संवेदना आ रही है। आप देखो, आपने हाथी मेरा साथी कभी मूवी देखी? बोलो हाँ, नहीं देखी हो तो देख लेना। हाँ, ये आपको बता रहे हैं क्योंकि ये हाथी मेरा साथी जो है ना, इसके अंदर वो हाथी के प्रति कैसी लोग जहां पर रहते हैं उसे, यानी जो है ना, वो हाथी को मार दिया जाता है और उसके गम में पूरे पशु पक्षी जंगल के वो उसकी सोच सभा में जाते हैं। हाँ, वो एक गाना आता है उसके अंदर में है। हाँ, अब वो तो हमें भूल गए हम भी, तो वो होता है। तो बात है उपगुहन के पृष्ठभूमि पर स्थितिकरण का जो है, स्थितिकरण कर सकते हैं और वात्सल्य के नींव पर ही हम प्रभावना का भवन खड़ा कर सकते हैं। रामायण का वह प्रसंग लेते हैं, एक होता है वात्सल्य, है ना, और आज का जमाने में क्या हो रहा है, बात बात पर शल्य हो रहा है। वात्सल्य नहीं है, बात बात पे शल्य हो रहा है। तो वात्सल्य कहाँ से आएगा? वात्सल्य तो तब आएगा जब हम समता रखेंगे, हर बात को स्वीकार करेंगे, उसमें भी कोई अच्छी बात है, बुरी बात भी है तो उसको भैया दबा लेंगे, और अच्छी बात है तो ग्रहण कर लेंगे, अच्छा ले लो और बुरे को छोड़ दो। जैसे विवेक का काम तो यही है, जैसे निरीक्षित दृष्टि होती है, तो यहाँ पर वात्सल्य नहीं हो रहा, बात बात पर शल्य हो रहा है। रामायण का वह प्रसंग देखो, वात्सल्य या प्रेम एक तरफ और एक तरफ वासना, दोनों वासे है, वात्सल्य और वासना। वात्सल्य या प्रेम जो है उसके अंदर आंतरिक
जो है अटैचमेंट होता है, और जो वासना होती है उसमें ऐसा कुछ। आज वर्तमान में प्रेम का फ्रेम बचा है, मैं तो कहूँगा फ्रेम भी नहीं बचा, वो बिना फ्रेम का रह गया प्रेम भी। तो ये है, सीता का उदाहरण आता है, रामायण का प्रसंग है कि सीता जो है उनका भी राम से प्रेम था, वात्सल्य था, ठीक है ना। और सरपुंखा एक हुई, उसका भी राम पर वह मुग्ध हो गई। आपको देखो किस तरह की परिणति हो जाती है, भावों में कितना अंतर आ जाता है, हमारे तुरंत ही भाव बदल जाते हैं। रामायण का ये प्रसंग बहुत मार्मिक है कि प्रतिदिन संबुट जो सरपुंखा का बेटा था, वो सूर्य हास खड़ग यानी तलवार की सिद्धि कर रहा है, उल्टा लटका हुआ है जंगल में, प्रतिदिन भोजन लेके जाती, माँ उसको भोजन रख देती, क्योंकि स्त्री का मुंह भी नहीं देखना, चेहरा भी, चाहे माँ हो चाहे कोई भी हो, अलग से भोजन रख देती, वो अपना भोजन उठाता और कर लेता। ऐसा होता रहा। अब वह एक दिन सूर्यहास खड़ग सिद्ध हो गई, ठीक है, सिद्ध हो गई, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है, वो तो उल्टा लटका हुआ है। इधर वो चमक रही है तलवार, तो लक्ष्मण जो था वो जंगल में घूमने गया, वो देखा ये क्या है, अरे ये तो तलवार है, तलवार को देखता हूँ। अब तलवार की क्या, तलवार की धार देखना है तो उसको चला के देखना है, बोले चला के देखते हैं तलवार में कैसी धार होती है। उसने हाथ में ली वो तलवार और उसी बांस के बीड़े पर चला दी, जिसके अंदर जो संबुट था वो तपस्या कर रहा था, उल्टा लटक कर दो टुकड़े हो गए। इधर माँ जो है भोजन लेके आई, देखी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब लक्ष्मण से भी अन्याय तो एक तरह से हो गया था कि ये तो गलत हो गया मेरे से, लेकिन उसको मालूम नहीं था। वो आया भाई के पास में कि भाई को बताता हूँ कि ये तलवार मैंने ऐसे ऐसे देखी थी लटकी हुई आसमान में, और मैंने उसको ली और चला दी, तो एक ऐसे मेरे से हत्या हो गई। इधर जैसे ही माँ आई, रोने लगी, बिलखने लगी, किसने मेरे बेटे को मार दिया है, कौन हत्यारा है, देखती हूँ अभी उसको, ऐसा और वैसा। और ये इधर दोनों भाई यहाँ बैठकर चर्चा कर रहे हैं, वो जंगल में उस ढूंढ रही है कि मेरे बेटे को किसने मारा है, और बिल्कुल बेहाल है पुत्र के वियोग में, जैसे माँ हो जाती है। और जैसे ही राम और लक्ष्मण के चेहरे को देखती है, सुन रहे हो, अब वो पुत्र का वियोग समाप्त और काम वासना जागृत। अरे ऐसा रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसा रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये तो कोई भगवान है। हाँ वो भगवान ही है, राम है, वो भगवान ही है, ये तो कोई भगवान जैसा रूप है। और उनके रूप पर मुग्ध हो गई। और अपने यहाँ इसमें पद्म पुराण में नहीं आया, अन्यत्र तो ऐसा आया कि उसने अपना सब कुछ सील लाज जो भी थी उसको छोड़कर परिणय के लिए निवेदन कर दिया। इधर बेटा है मरा हुआ, और इधर माँ जो है वो, और वो भी माँ भी जिसका पति है, वो भी उनके रूप पर मुग्ध होकर उसने विवाह के लिए निमंत्रण दे दिया। कहते हैं, अपने यहाँ नहीं आता है, कहते हैं कि उसी तलवार से उसकी नाक काट दी। कौन ने? लक्ष्मण ने। जैसे वो राम से निवेदन करी तो लक्ष्मण ने नाक काट दी उसकी, कि ये नाक काट देंगे तो हमेशा के लिए नट्ठी हो जाएगी, तो नाक काट दी। अगर मैं तो ये कहता हूँ अपने यहाँ नहीं आया तो भी कोई स्त्री अपना पूरा लीज लाज शर्म सब छोड़कर, सील सब छोड़कर किसी पर पुरुष पर आसक्त होकर यदि निवेदन करे और उसके द्वारा ठुकरा दी जाए, क्योंकि राम तो स्वीकार करने वाले हैं ही नहीं, ठुकरा दी जाए तो उससे बड़ी नाक और क्या कट जाएगी, बोलो। तो ये है सरपुंखा का, इस तरह से वह है। और एक तरफ सीता जो पर पुरुष की तरफ देख भी नहीं रही है। इस तरह से हमें वात्सल्य अंग धारण करना है, अपने अंदर में वासना को जागृत नहीं करना है। और वात्सल्य भीतरी होना चाहिए। 3 ही स्तर पर वात्सल्य। पहला है एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए, दूसरा एक दूसरे की सहयोग की भावना होनी चाहिए, और तीसरा
समाज में एकता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। ये 3 स्तर पर हम वात्सल्य को धारण करें। आगे क्या 3 स्तर पर वात्सल्य को धारण करें? क्या बताया मैंने? एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए, बात बात पर झगड़ना नहीं चाहिए। झगड़ालू जीवन जो है ना वो तो कुत्ता बिल्ली का होता है। हाँ, उसको बोलते भी हैं डॉग। इंग्लिश में जब हम पढ़ते थे ना तब आता था कैट एंड डॉग लाइफ, डॉग एंड कैट लाइफ, यानी झगड़ालू जीवन। ये फ्रेज होते थे। फ्रेज यानी एक शब्द में उसका रूप लिखना होता था, तो याद रह गया ये। तो झगड़ालू जीवन यानी डॉग एंड कैट लाइफ। एक बार ऐसा हुआ, एक और याद उदाहरण याद आया कि सर्कस देखने गया। ये अयोध्या प्रसाद गोयली की किताब में पढ़ा था हमने, गहरे पानी पेट, एक पुस्तक है पतली सी, उसमें कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। उसमें अयोध्या प्रसाद गोयली की गहरे पानी पेट, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो उसमें ये कहानी पढ़ी कि एक बार एक व्यक्ति अपनी माँ के साथ में, एक बच्चा गया अपना सर्कस देखने। अब सर्कस देखने गया तो वहाँ पर शेर भी देखा। अब शेर देखा तो घर पे आया, घर पे आके उसको शेर का वो बदबू वगैरह उसको आई, शेर के बदन से बदबू आती है। हाँ, तो उसका नाम था उस बच्चे का शेर सिंह। तो बोले माँ कोई भी अपना नाम जो है ना कुत्ता चंद है ना ऐसा नहीं रखना चाहता है, स्वान सिंह ऐसा नहीं रखना चाहता है, लेकिन शेर सिंह है ना, गजराज हाथी पे भी रख लेते हैं, मृगराज मृगनयनी है ना, कोकिला कोयल पे भी रख लेते हैं। लेकिन आज तक स्वान सिंह या कुत्ता चंद ये नाम मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा नाम जो है ना, ये वो शेर जो है ना मांस खाता है और उसके बदबू आती है, तो मेरा नाम आपने शेर सिंह गलत रख दिया, आप कुत्ता चंद रखते तो अच्छा था। वो बच्चा बोलता है, सुनो तो वो बच्चा बोला, उसको तो मालूम नहीं है। बोले क्या है, कुत्ते में बहुत सारे गुण हैं। कुत्ते में माँ ने समझाया बेटा, कुत्ते में बहुत गुणधर, बहुत वफादार भी होता है। एक वफादार होता है, वो अपना स्वामी भक्त होता है। लेकिन सबसे, वहीं बैठ जाओ, अभी वहीं बैठ जाओ। हाँ, वो कुत्ता जो है वफादार होता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा अवगुण क्या है पता है? उसमें ये अवगुण है कि वो अपनी बिरादरी वाले को कोई देख लेता है ना, तो उसको जरूर पहले भौंकना शुरू कर देता है। उसमें वो सहन नहीं कर सकता अपनी बिरादरी वाले को। बस वात्सल्य का अंग धारण करना है तो हम उस कुत्ते से वो शिक्षा लें कि जिस तरह से एक बार एक कुत्ता था, तो वो दिल्ली से मथुरा बहुत जल्दी पहुंच गया, मतलब 6 घंटे में ही पहुंच गया। तो बोले तुम यहाँ कैसे आए? बोले अपने दोस्तों की बदौलत, अपने दोस्तों की बदौलत। बोले क्यों? बोले जहाँ जाता था तो वो मेरे पीछे पड़ जाते थे, मैं और तेज दौड़ता था, वो और पीछे पड़ते थे, तो मैं यहाँ पर और कम समय में ही पहुँच गया। ये स्थिति होती है ये चुटकुला, लेकिन हमें शिक्षा देने वाला है। इससे हमें ये शिक्षा लेनी है कि हम दूसरों के दोषों को ढांक दिया, उसको स्थितिकरण कर दिया, लेकिन उसके साथ में वात्सल्य भी रखना जरूरी है। एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे के गुणों को देखना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम भी उस कुत्ते से कम नहीं रह पाएंगे। और आज ये हो रहा है, समाज में यही हो रहा है, भाई एक दूसरे के वो यानी जो है ना, ये समझ लीजिए प्रति इतना ज़्यादा यानी जो है ना द्वेष भाव हो जाता है कि उसको ये नहीं मतलब होता है कि इसने सही काम किया या गलत, नहीं इसने किया ना इसलिए गलत है, उसने सही बात बोली या गलत। अध्यक्ष साहब ने मान ली कोई अच्छी बात भी बोली है, तो जो विरोधी दल का होगा वो तुरंत यही बोलेगा वो अजीत जी ने बोली ना। यही बात यदि मान लीजिए उसका पार्टी वाला बोल देता तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, भाई इन्होंने बोली ना वो बात, इसलिए हम जो है उसको नहीं मानेंगे। तो हाँ, उसके लिए सहनशीलता, समता, ये सब होगा। एक आचार्य श्री का मूक माटी में आता है, एकता जगी, एकता जगी। कब जगेगी एकता? बोलो। हमने पहले दिन भी वही प्रवचन किया था, आज भी वही कर रहे हैं, लास्ट वाले दिन भी करेंगे, है ना, मध्यम में भी वही कर रहे हैं। तो एकता जगी
एकता कब जगेगी? इसमें शब्द में ही दिया हुआ है, खाली आप कर दो एक ताजगी, एक अलग कर दो और ताजगी। तो ताजगी जब ही आना है जब हम एकजुट हो जाएंगे। अभी हमने 3 स्तर पर वात्सल्य की बात की आपसे कि हम एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे से एकता रखें। एकता रखेंगे तो अखंडता और एकता, यही तो समाज का सूत्र है, आगे बढ़ाने वाला है। आज मैं वात्सल्य के अंग में एक बहुत ही अच्छी मार्मिक जो है घटना सुनाकर, महाराज जी भी आने वाले होंगे, देखो पुण्य होगा तो आ जाएंगे, हमारा नहीं आएंगे। हाँ, हमारा ही पुण्य कम है, हम तो यही मानेंगे, उनका तो पुण्य बहुत तेज है। देखो, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, सारी समस्याओं के समाधान लिख लो। क्या? यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, सारी समस्याओं का समाधान। बस, और कोई समस्या है ही नहीं ना संसार में कहीं पर भी। तो हम ये बोलना चाह रहे थे कि एक दादाजी थे 7 प्रतिमाधारी, एक दादाजी थे 7 प्रतिमाधारी। वो 7 प्रतिमाधारी जो दादाजी थे, तो उनका एक पोता था और गलत संगत में लग गया और व्यसनी हो गया, एक वेश्या के घर पे रहने लगा, एक वेश्या के घर पे रहने लगा। अब वो दादाजी जो थे 7 प्रतिमाधारी, अब ब्याज से क्या, मूल से ब्याज सब पे प्रेम होता ही है, तो वो जो है उससे बहुत प्रेम भी करते थे, सबसे ही करते थे, और उनके मन में वात्सल्य अंग टूट टूट कर भरा था, टूट टूट कर भरा था। एक बार घर में एक कोई शादी का, विवाह का प्रसंग आया, विवाह का प्रसंग आया, सबको टाड़ बाढ़ दिए। तो दादाजी के घर में प्रभुत्व था, चलती थी। दादाजी ने पूछा, क्यों, इधर सुनो ए दादी। दादाजी ने पूछा कि क्यों सबको टाड़ बाढ़ दिए, सबको टाड़ बाढ़ दिए? हाँ, सबको बाढ़ दिए, सबको दिया है। वो अपने उस बेटे को दे दिया, वो कुल टलन की, पूरे कुल को टलन लगा दिया उसने, उसको क्यों देंगे, उसको नहीं बुलाना है। नहीं नहीं, खून के रिश्ते ऐसे नहीं बुलाए जाते, खून के रिश्ते ऐसे नहीं तोड़े जाते, ऐसे नहीं बुलाए जाते। उसको क्यों नहीं बुलाया, उसको भी बुलाना है। दादाजी ने बड़े प्रेम से कहा। बात काटने की किसी में हिम्मत थी नहीं, लेकिन किसी का भाव भी नहीं था कि उसको बुलाया जाए। उसने अपने टैलेंट पर ऐसा टैलेंट लगा दिया, नहीं उसको काट दे के छोटे बेटे को भेजा सबने कि तुम जाओ दिया हो। वो भी दूर से ही कार्ड को फेंकते हुए बोला, दादाजी ने बुलाया है, आना है तो आ जाना। दादाजी ने बुलाया है, आना है तो आ जाना। तिरस्कार का भाव करेंगे तो उत्तर भी तिरस्कार में ही मिलेगा। कह देना फुर्सत नहीं है, कह देना फुर्सत नहीं है। पोता ने बोल दिया। आया, इधर विवाह का मंडप सजा हुआ है, सब आ रहे हैं, पूरे अतिथि आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, लेकिन दादाजी की नज़र केवल एक पे टिकी है कि मेरा पोता आया या नहीं आया। पोता आएगा, कार्ड दिया है तो पोता जरूर आएगा। उनको तो यही मालूम है, कार्ड भेजा था मैंने। अब दादाजी उस पोते के लिए तरस रहे हैं, देख रहे हैं कि वो जरूर आएगा। जब नहीं आया, आता दिखा तो पूछा क्यों, वो आया नहीं, वो किस मुंह से आएगा दादाजी? क्यों, आप लोगों ने कार्ड नहीं दिया था क्या? कार्ड तो दिया था। क्या बोला था? बोले, कार्ड फेंकते हुए बोला कि दादाजी ने बुलाया है, आना है तो आ जाना। क्या बोला? बोले फुर्सत नहीं है। तो बोले यही तो बोलेगा, ऐसे किसी को बुलाया जाता है? तुमने आज तक जो कार्ड और बांटे हैं वो इसी तरह से बांटे थे? बोले नहीं, वो तो हमने सब बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल विनम्र से जाके उसी टेबल पर उसके पाँव छू के अभिवादन करके, बिटिया की शादी है जरूर आना, बड्डी तैयार करो। दादाजी ने बोला
बग्घी तैयार करो, मैं जाऊंगा उसको लेने। क्यों नहीं आएगा? और वो 7 प्रतिमाधारी दादाजी तुरंत बैठे, चल दिए उस बेटे की घर की ओर जहां वो रह रहा है। दूर से छत से उसने देखा दादाजी आ रहे हैं और आज तो शादी है, विवाह है। वो पहले नीचे उतर गया और जैसे ही वो नीचे उतरे दादाजी के चरणों में गिर पड़ा और इतना रोया। दोनों दादाजी भी उसको अपनी छाती से लगा लिए। बेटा कोई बात नहीं है, सुबह का भूला, शाम को भी घर पे आ जाए तो भूला। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने आपकी प्रतिष्ठा पर दांव लगाया, लेकिन आज आप मुझे लेने आए हो ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था। और चरणों में गिरकर रोया और दादाजी भी उसको बोले नहीं चल बेटा, आज विवाह का उत्सव है और उसमें तुझे चलना है। ये होता है वात्सल्य। और उसने हमेशा हमेशा के लिए वह जो व्यसन था उस व्यसन को भी त्याग कर दिया। अब मैं दादाजी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसे ही मोड़ सकते हैं वात्सल्य के आधार पर अच्छे से अच्छे लोगों को अपन, हाँ कोई बात, वात्सल्य के आधार पर अपन अच्छे से अच्छे जो टेढ़ा होता है ना उसको भी मोड़ा जा सकता है। जिस तरह से मान लीजिए घर परिवार में भी इस तरह के लोग होते हैं। देखो तिरस्कार का भाव रखेंगे तो उत्तर भी तिरस्कार से ही मिलेगा, इतना निश्चित है। इसलिए और झुक वही सकता है जिसके मन में अहंकार नहीं है, भले ही प्रतिमाधारी हो चाहे मुनि महाराज हो, कोई भी हो। अहंकार होगा न तो वो झुक नहीं पाएगा। मेरा तो एक ही परिणाम रहता है शुरू से ही, बचपन से ही और अभी भी, कि अगर कोई कपड़े वाला भी है और कोई कहे कि नहीं महाराज इसके चरण छूना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई आपत्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके मन में यदि मेरे प्रति द्वेष है तो छूने में क्या जा रहा है भैया। आज उम्र है, कल नहीं है, कल मैं रहूं नहीं रहूं, उसके मन में परिणाम ऐसे आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, मैं उसके चरण। और फिर देखो हम 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। हाँ, एक तरफ हम उस कुंद की बात को भी याद रखता हूं कि असंयम न वंदे, असंयम न वंदे, असंयम की वंदना नहीं करना है। लेकिन हम यहाँ असंयम की वंदना नहीं कर रहे हैं, हम अपने अहंकार को तिरोहित करने के लिए उसके चरण छू रहे हैं। सुन रही है भाई जी हमारे, असंयम की वंदना नहीं होना है, करना भी नहीं है, लेकिन हम एक इंद्रिय से भी क्षमा मान रहे हैं। हाँ, तत्सम इच्छा में ए इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चो इंदिया, पंच इंदिया, इन सभी जीवों। तो क्षमा कैसे मानते हैं? क्षमा मानते हैं चरण छू के, ए मुझे क्षमा कर देना, करना है तो कर देना, तुम्हारी इच्छा हो तो कर देना, नहीं तो नहीं करना। तो ये क्षमा थोड़ी होती है। बोलो, जुटना तो पड़ेगा ना। तो जुटकर यदि हम क्षमा मानेंगे निश्चित रूप से, आज अपन इतना सुने हैं तो अपने अहंकार को गला दो। हाँ, गला दो मेरी भट्टी में, हमारी भट्टी में अच्छी आँच है, उस आँच में आप लोग गला देंगे तो सारे के सारा अहंकार तिरोहित हो जाएगा। और जब अहंकार चला जाएगा तो वात्सल्य आते हुए देर नहीं लगे। इतना ही तो है, वात्सल्य और अहंकार इन दोनों में बैर है। जहाँ अहंकार रहेगा वात्सल्य बोलता है मैं नहीं रहूँगा। वैसे भी ज्ञान, अंधकार और सूरज एक साथ रहे नहीं रहे। एक बार अंधकार ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, कि हमने सुनाया था ये उदाहरण, अच्छी बात है फिर से सुन लो, कि ब्रह्मा जी को बोला कि ये सूरज है ना, इसको समझाओ ना, ये मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है और जब चाहे तब मेरे पीछे आके धूम धड़ा के मुझे भगा देता है। बोले अच्छा, आने दो कल सूरज को। सूरज आया सुबह, तो क्यों भाई तुम उस अंधकार को, अंधेरे को परेशान करते हो, क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? सूरज बोलता है मैंने कौन सा अंधकार, कैसा अंधकार, मैंने तो आज तक उसको देखा तक नहीं है और आप बोल रहे हैं कि उसको परेशान क्यों करते हो। तो अभी बुलाओ, अभी मैं उससे क्षमा याचना कर लेता हूँ। जो सूरज होता है वो हमेशा क्षमा याचना कर ही लेता है। समझ में आ रहा है? सूरज वही बन पाता है क्योंकि सबको उजाला देना है।
जिसके भीतर में क्षमा याचना का भाव होगा वही सूरज बनेगा। तो बोले अभी बुला लो, अभी मैं क्षमा याचना कर लेता हूँ। सूरज आज तक हाथ जोड़कर खड़ा है, लेकिन अंधकार उसके सामने नहीं पहुंच पा रहा है। ज्ञान जहां होगा वहां अज्ञान टिक नहीं पाता है, ठीक है ना। तो वात्सल्य जहां होगा वहां अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार जहां होगा वहां वात्सल्य नहीं रहेगा। इसलिए अपन को भी वात्सल्य को अपने जीवन में उतारना है। और आचार्य समंत भद्र स्वामी क्या कहते हैं वात्सल्य के ऊपर? स्वयुत्थान प्रतिपत्ति सद्भाव सनाता पेत केतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते, है ना। क्या बोला? साधर्मी से सद्भाव रखो, तभी ही हम वात्सल्य अंग को धारण कर पाएंगे। और कैसा होना चाहिए? सनाता पैत केतुआ, मतलब जो वात्सल्य अंग है वो तभी धारण कर पाएंगे जब मायाचारी से रहित होगा। हमारे सामने सामने तो दोनों एक हो जाएं और पीठ पीछे फिर गड़बड़ हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना, वो मायाचारी कहलाएगी। मायाचारी से रहित होना पड़ेगा। हाँ, अपेत केतवा, अपेत केतवा का मतलब मायाचारी से रहित, तभी फिर प्रतिपत्ति यथा योग्यम। देखो ये शब्द है ना, आचार्य श्री इस पर बहुत जोर देते हैं। यथा योग्यम, जैसी जिसके साथ में जितना होना है उतना ही आपको रखना पड़ेगा। आग लगती ना, आग कहीं पे आग लग गई है तो छोटी सी आग लगी तो फूंक से बुझा देंगे, ज्यादा आग लगी है तो बोलो एक बाल्टी पानी से बुझा देंगे, और ज्यादा लगी है तो पूरे घर में जितना पानी है उतने से बुझा देंगे। और मान लीजिए बहुत ज़्यादा आग लगी है तो 101 है ना, या हाँ मतलब 101 नंबर या जो भी होता है उस पर फ़ोन करेंगे, दमकल भेजो। और एक आध दमकल नहीं, 2 4 5 दमकल उसके बाद में ही भेजते जाओ। दमकल बोलते हैं ना, दमकल जानते हो क्या होता है? वो जो सायरन करती हुई चलती है, अग्निशमन वाहन जो होता है उसको, तो दमकल। तो ये होता है। इसी तरह से सामने वाला का जो वात्सल्य अहंकार कैसा है वैसा ही हमको वात्सल्य भी यथार योग्यम तब वात्सल्यम अभी लप्यते, वात्सल्य कहा गया है हमारे आचार्यों द्वारा। ये वात्सल्य भाव तभी आ पाएगा, अन्यथा नहीं आता है। इस वात्सल्य को अपन अपने जीवन में धारण करें। एक हाई को लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूं कि एज से नहीं, एज से नहीं, एकता से काम लो। एज से नहीं, एकता से काम लो, काम कम हो। बहुत अच्छा हाइकू ये वात्सल्य पर आचार्य श्री का है, काम कम हो। 17 अक्षर में पूरा भर दिया राज कि एज से नहीं, हमको एज से मतलब नहीं होना चाहिए। हम क्या होता है कि बस ये वाला ही भाई भतीजावाद जिसको बोलते हैं, मोदी जी का चला था नहीं, भाई भतीजावाद नहीं रहेगा, तो वो वाला। तो एज से नहीं, एकता से काम लो और काम कम हो जाता है। मैं केवल मैं ये काम करूं ऐसा भाव नहीं, हम काम को बांट देंगे बहुत सारे लोगों में तो एकता भी हो जाएगी और वो भी सोचेगा चलो मुझे कुछ मिल गया। जैसे अभी शिविर लगाया, किसी ने आवास विभाग देख लिया, किसी ने टेंट विभाग देख लिया, किसी ने भोजन विभाग देख लिया, किसी ने परिवहन विभाग देख लिया। इस तरह से अलग अलग विभाग डिपार्टमेंटों में अपन ने बांट दिया तो सब लोग जुड़े भी रहे और सबका अपना अपना एक एरिया हो गया कि नहीं मुझे ये काम करके अच्छे से देना है। तो वो जैसे ही दायित्व भार कंधों पर आ जाता है तो फिर शक्ति सो नहीं सकती। ये भी एक हाइकू है, दायित्व भार कंधों पर आते ही शक्ति सो नहीं सकती। आज मैं मान लीजिए इनको बोल दूंगा कि नहीं आपको ये काम करना है या आपको मुझे पुरुषार्थ सिद्ध उपाय ला के देना है, तो अब वो दायित्व आ गया ना, अब वो शक्ति सो नहीं पाएगी। यदि बीमार भी हैं तो भी वो तुरंत ला के देगी, नहीं नहीं महाराज जी ने बोला था कि पुरुषार्थ सिद्ध उपाय ला के देना है। तो इसलिए इन चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना है। सब लोगों को जोड़कर चले, एक साथ रहेंगे, एक रहेंगे, नेट रहेंगे। उद्देश्य अभी नेट एक ही है,
है ना। और हम सब भी एक ही हैं और बहुत अच्छा उद्देश्य है कि जल्दी से हमारा यह पाषाण का जो जिनालय है वो जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो जाए। आज वात्सल्य के दिन हम सभी यही भावना भाते हैं फिर से कि जो भी इस तरह का कोई भी बात आए, देखो अच्छी बात को प्रचारित करो और बुरी बात को वहीं दबा दो, है ना। अच्छी बात को फैलाओ, खूब फैलाओ, हमारा आशीर्वाद है। लेकिन बुरी बात को, हाँ क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको बुरी बात को। अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, कुछ भी नहीं मिलना है उससे। हम तो तुरंत उसको तोड़ देते हैं, चुप, ज़्यादा बोलता है। हाँ, और अच्छी बात है खूब फैलाओ, फैलाने के लिए क्या है। तो ये चीज़ें अपन को धारण कर लेंगे तो वात्सल्य अपने जीवन में भी आएगा। क्यों नहीं आएगा। कुआं होता है ना, कुआं, तो वो दीवारें होती है उसमें, कुएं में क्या होती है, दीवारें। कभी सागर नहीं बन पाएगा कभी सागर दीवारें तोड़ दो आपस की, सागर बन जाएंगे। हम सागर है ना, नाम क्या है, सागर लगाया ना आचार्य जी ने, तो सागर है ना। तो बस तो सागर बनना है तो दीवारें तोड़ो। लेकिन सुरेंद्र शर्मा की वो पंक्तियां याद आ रही है मुझे कि पहले हम दीवारों के बीच रहते थे और अब हमारे बीच में दीवारें। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।